नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल की खास पेशकश हमारे आसपास समय के आर पार और मैं हूं जय शर्मा। आज बात करते हैं मुंबई पुलिस की। ये वही मुंबई पुलिस है जिसने 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस के तीसरे दिन देश और मुंबई पर हुए पहले आतंकी हमले को सुलझाया था, जिसने अंडरवर्ल्ड को मुंबई से मिटा दिया, जिसके जाबाज जवानों ने बिना हथियारों के पाकिस्तानी आतंकियों से मुकाबला किया, जिसके एक छोटे से कांस्टेबल तुकाराम ने पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब की गोलियां अपने सीने में खाई, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। ऐसे कई किस्से गर्व से लिए जा सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भारत की स्कॉटलैंड यार्ड वर्दी पर दाग लग गए हैं। वॉल ऑफ फेम पर लटकी मुंबई पुलिस की पिछली 3 तस्वीरों में से 2 महानिदेशक डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह और संजय पांडे की है, जो पहले ही जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों की जांच के लिए जांच के दायरे में आ चुके हैं। एक समय था जब मुंबई पुलिस को लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता था। महाराष्ट्र के पुलिस बल को कुशल अधिकारियों के साथ देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से धूमिल किया गया है। मुंबई पुलिस के 2 निवर्तमान आयुक्त परमवीर सिंह और संजय पांडे, एडीजी रैंक की अधिकारी रश्मि शुक्ला और उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी पहले ही उन अधिकारियों के साथ जुड़ चुके हैं जिनके खिलाफ वर्तमान में उनके खिलाफ विभिन्न अपराधों की जांच की जा रही है। The Mumbai police is undergoing a turmoil because of some bad instances which have occurred. However, I assure you that with help of my officers and staff, right from constable to all levels, and with your active support, we will do the corrections in whatever field it is needed, it is required, and definitely we will regain the glory of Mumbai Police, the pride of Mumbai Police, and people of Mumbai and Maharashtra will be again proud of Mumbai Police. अतिरिक्त महानिदेशक रैंक की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की कथित अवैध फोन टेपिंग मामले में जांच की जा रही है, जबकि चौथे अधिकारी पुलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी, जिनके खिलाफ आंगड़िया से जबरन वसूली के संबंध में लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व अधिकारियों का कहना है, भले ही मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा अब सवालों के घेरे में आ गई है, लेकिन इसमें कथित तौर पर सड़ने की प्रक्रिया को दशकों से अधिक समय से चल रही है। वे मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग ने खाकी को दाग दिया है। आपको सबको पता है, आप सभी को पता है कि परमवीर सिंह जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और पुलिस कमिश्नर के पद से उनको जब हटाया गया, क्योंकि उनका रोल बड़ा सस्पिशियस था, उनको जब हटाया गया, उनको हटाने के बाद में परमवीर सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस, माजी पुलिस कमिश्नर मुंबई, इन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप किए, फॉल्स एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए। मेरा कहना है कि जब परमवीर सिंह जब मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जब वो कुर्सी पे वहाँ बैठे थे, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं आरोप किए? जब उनको वहाँ से उनका तबादला किया गया, उनके सस्पिशियस भूमिका की वजह से उनको वहाँ से विस्फोटकों के 2021 के मामले में एक बार के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट
प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे के नाम विवादों में आए थे। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2 पूर्व मुठभेड़ विशेषज्ञों को गिरफ्तार किया था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्व महाविकास अघाड़ी सरकार ने शुरू में शिवसेना के पूर्व सदस्य सचिन वाजे को बचाने के लिए संघर्ष किया था। हालांकि बाद में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और फिर परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। सरकार के इस तरह के कदम से आहत परमबीर ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जबरन वसूली और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगाए थे, जो बाद में उनके खिलाफ की गई जांच का आधार बन गया। उसे लीडर्स के फोन टैप किए थे और ये दिखाया था कि उन्होंने ये जो नेता लोग हैं इनका कोई ड्रग से संबंध है या ड्रग का बिजनेस से करते हैं, ऐसा दिखाकर इन्होंने गलत तरह से फ़ोन टैपिंग के लिए परमिशन ली थी, जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के खिलाफ है, जो परमिसिबल रीजंस है उसके खिलाफ है। इसलिए एक विधानसभा में चर्चा हुई थी और विधानसभा में चर्चा में ये हमने कहा था कि इसके बारे में हम वरिष्ठ स्तर पे इंक्वायरी करेंगे और ये इंक्वायरी हो गई, उसका रिपोर्ट आ गया। उसकी जो सिफारिशें थी वो राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। कौन से नेता थे और उनके कुछ गलत नाम लिए गए थे टैपिंग के समय, तो वो क्या है? नहीं, ऐसा कि जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष है श्रीयुत नाना पटोले, उसके बाद में मंत्री जी हैं बच्चू कडू और एमपी संजय काकड़े, आशीष देशमुख, ये सारे लोगों के फ़ोन टैप किए गए थे और दूसरे कोई नाम दे के ये टैप किए गए थे। इसके बाद से परमबीर सिंह पर मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज जबरन वसूली के कई मामले चल रहे हैं, जिनकी जांच पर सीबीआई कर रही है। बेशक महाराष्ट्र पुलिस एक तरह से महाविकास अघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के बीच युद्ध में फंस गई है। 3 दशक से अधिक समय से महाराष्ट्र पुलिस का हिस्सा रहे परमबीर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें अब मुंबई इसके अलावा तत्कालीन विपक्ष के नेता भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस तबादले में भ्रष्टाचार पर आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा तैयार की गई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट को दबाने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधा, जबकि महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्ला के खिलाफ कथित अवैध फोन टैपिंग का मामला दर्ज किया। कहने का मतलब यह है कि अधिकारी लगातार राजनीतिक बदले की भावना का शिकार होते रहे। आईपीएस अधिकारी संजय पांडे बतौर कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक परमबीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और शुक्ला के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करने में अहम भूमिका निभाई थी। यहां तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाकरे प्रशासन द्वारा संजय पांडे को मुंबई पुलिस प्रमुख नियुक्त किए जाने से और इसकी कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। जैसे मैंने कहा था अभी पहले कि हम लोग पहले सुनते थे, सोचते थे कि बम टेररिस्ट लगाते हैं, लेकिन अभी पता चला बम पुलिस लगाते हैं। पुलिस बम रखते हैं और कोई भी पुलिस हो, पुलिस कमिश्नर हो या और कोई भी हो, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी किसी के इंस्ट्रक्शन के बिना कि पुलिस ये काम करे। उनको जरूरत भी नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट को कोई जरूरत भी नहीं है। और किसके घर के बाहर जो
देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है। इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपको लगता है तुरंत प्रभाव से अनिल देशमुख आप डिमांड कर रहे हैं। आप डिमांड मैंने दलित डिमांड की है, अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली। नहीं दिया तो लेना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में कुछ तो कारण चाहिए ना कि मुंबई पुलिस कमिश्नर उस बम कांड में कुछ उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उनका ट्रांसफर किया। ट्रांसफर क्यों किया? अगर आपने निकाला है तो कुछ चीज तो होगी जिससे आपने निकाला है। अगर निकाला है तो इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, ट्रांसफर क्यों हुई? रिटायरमेंट के बाद अब कोलोकेशन घोटाले के सिलसिले में एनएसआई मुश्किल में है। 30 जून को मुंबई पुलिस प्रमुख के रूप में सेवानियुक्त हुए संजय पांडे को जुलाई की शुरुआत में ईडी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के फोन कथित तौर पर टैप करने के लिए गिरफ्तार किया था, जिसके संबंध में ईडी का मानना है कि यह मामला एक संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित हो सकता है। मतलब ये अधिकारी केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है, कोऑपरेट किया है इन्वेस्टिगेशन के साथ, एंड इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। एंड जैसा कोर्ट का आदेश रहेगा, मुझे कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है, एंड कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही आगे। मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख के साथ महाराष्ट्र के डीजीपी शिवानंद का कहना है कि पिछले 3-4 सालों में यह सड़ा बढ़ गया है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था खुद ही खत्म हो चुकी है। चाहे वह भाजपा शिवसेना गठबंधन हो या महाविकास अघाड़ी की टिकारी, अधिकारियों का चयन अब सरकार या प्रशासन की पसंदगी से नहीं होता। अगले अधिकारियों का चयन उनकी उपयोगिता के अनुसार राजनीतिक आकाओं की सेवा के लिए किया जाता है। यही हाल रिटायर्ड ऑफिसर MN सिन्हा का भी है। परमवीर क्यों गया? यही कारण है, क्योंकि उन्होंने खुद को एक कठिन स्थिति में फंसा पाया। उन्होंने आगे कहा, परमवीर के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन राजनीतिक वर्ग द्वारा जबरन वसूली की बात को खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों को यह भी बताने की जरूरत है कि विस्फोटकों से भरी कार एंटीलिया के बाहर क्यों खड़ी थी, और रश्मि शुक्ला द्वारा राज्य के आपराधिक खुफिया विभाग की प्रमुख रहते हुए दी गई रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए थे उनका भी खुलासा होना चाहिए। इस साल मार्च में ही शुक्ला ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायत केवल उन्हें परेशान करने के इरादे से की गई थी। किसमें महाराष्ट्र जो रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी थी, लेकिन सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की थी। जिस रिपोर्ट में किसने कितने पैसे दिए, किसने किसके सहायता से अपना ट्रांसफ़र करवाया, किसने कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलवाया, ये सारी चीज़ें थी। उस रिपोर्ट को मैंने प्राप्त किया या मेरे पास वो आया, और मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये जानकारी दी कि ऐसा रिपोर्ट मेरे पास है, जो रिपोर्ट मैं देश के होम सेक्रेटरी साहब को सौंपने जा रहा हूँ। शाम को जाकर मैंने उस रिपोर्ट को होम सेक्रेटरी साहब को सौंप दिया, लेकिन कल मुझे पुलिस की ओर से CRPC 160 का नोटिस मिला है। इसलिए कल 11 बजे BKC साइबर पुलिस स्टेशन में इस मामले के बारे में मैं जाने वाला हूं। उनके सवालों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है
कि जो घोटालेबाज है और जिनकी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उनको अगर सही समय पर सरकार पकड़ती और 6 महीना इसको दबाकर नहीं रखती तो शायद मुझे बाहर लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उनको सरकार बचाना चाहती है और जिसने घपला घोटाला बाहर निकाला उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है। लेकिन मैं ज़रूर जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है सीबीआई में तो दूध का दूध और पानी का पानी होता जा रहा है। कार्य पद्धति होगी। कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड की तरह माने जाने वाले महाराष्ट्र पुलिस की खाकी वर्दी पर पहला बड़ा दाग साल 2003 में मिला था। अब नकली स्टाम्प पेपर घोटाले का खुलासा हुआ था। घोटाले में धोखा देने वाला मुख्य आरोपी और बनाया गया मोहरा अब्दुल करीम तेलगी था। इस मामले में मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आरएस शर्मा का नाम आरोपी के तौर पर सामने आया। शर्मा को 2007 में पुलिस सेवा से रिहा कर दिया गया था। 2003 में इस मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने भी पाया कि कुछ पुलिसकर्मियों ने पहले तेलगी के कोलाबा स्थित घर में एक पार्टी आयोजित की थी। महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री और एनसीपी के एक बड़े नेता छगन भुजबल be given a clean chit right now. He only says that once a part of the investigations before a central independent agency, why should the other parts also not go there? And there needs to be a protection given to him because all these FIRs relate back to 5 years, 6 years, 4 years by people he has taken action against when he was in a particular position in the police. And these people are bookies, extortionists, some policemen against whom he has taken departmental action, and now you are making them complainants against him. So it is 2 + 2 = 4. It is no rocket science, and everybody knows exactly what is happening. And what was he saying? That you look here, FIR after FIR, and this is what the then commissioner has said. So let's have all these FIRs investigated by an independent agency. को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में कथित हिरासत में हत्याओं के मामले में निलंबन का सामना करना पड़ा था। अपनी आत्मकथा में मुंबई पुलिस प्रमुख राकेश मारिया, जो 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे, लिखते हैं कि कैसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी देवेन भारती ने कथित तौर पर इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के साथ संबंध बनाए थे, जो एक टीवी चैनल के मालिक थे। एक दूसरे को तुकारे कहने के लिए इंद्राणी और पीटर मुखर्जी पर अपनी बेटी सीना बोरा की हत्या का आरोप था। मारिया ने अपनी किताब में यह भी दावा किया है कि भारती ने बोरा के लापता होने की जानकारी उन्हें नहीं दी, हालांकि इस वक्त के बारे में जानता था। हालांकि भारती ने मारिया के दावों को खारिज कर दिया। परमवीर सिंह, सचिन वाजे, अल्पेश की तरफ से हमने चार्जशीट फाइल किया है। वो चार्जशीट आज कोर्ट में जमा की गई है और उसमें जो जो एविडेंस हमने कलेक्ट किया है वो जज साहब के सामने प्रेजेंट किया। अब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कंप्लीट करके शाम तक उस पर फाइनल सीसी नंबर भी आ जाएगा। कितने पेजेस की चार्जशीट और क्या अन्य आरोपियों के भी नाम मेंशन किए गए जो कि वांटेड हैं? तकरीबन 400 साढ़े 400 पेजेस है उसमें, और जो 2 एक्यूज है विनय सिंह और रियाज भाटी, उनको हमने अभी तक वांटेड ही दिखा है, वो उसमें अभी एक्यूज है और टोटल 4 एक्यूज के खिलाफ भी अभी। हालांकि अगले साल मुंबई पुलिस ने देवेन भारती पर भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया और कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी पर भाजपा नेता की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने के लिए दबाव डाला। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। ये वही
मुंबई पुलिस जिसके जवानों ने बिना हथियार के पाकिस्तानी आतंकी से मुकाबला किया और शहादत ली, वही मुंबई पुलिस जिसने अंडरवर्ल्ड को मुंबई से खत्म कर दिया। ऐसे कई अध्याय गर्व से डाले जा सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भारत की स्कॉटलैंड यार्ड वर्दी पर बिना धुले दाग लग गए हैं। यह वही मुंबई पुलिस है जिसके युवा कांस्टेबल तुकाराम ने पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब की गोलियां उनके सीने में छीन ली थी, लेकिन उसे छोड़ा नहीं था। जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी, उसकी जांच, और उसी प्रकार मनसूख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच, एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच बातें आगे आएंगी और हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए करके वहाँ के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी उसमें उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहाँ से। मुंबई पुलिस की हालत इस तरह से है जैसे नेताओं की मैली मुराद ने देश के एक जाबाज पुलिस बल को खत्म करने के लिए सुपारी ली हो। इसके पुलिस प्रमुखों पर गंभीर मामलों में शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति मुंबई पुलिस को कठपुतली बना रही है। उसका जोश जुनून ठंडे खून से मारा जा रहा है। मुंबई पुलिस की हालत इस तरह है जैसे नेताओं की मैली मुराद ने देश के एक जाबाज पुलिस बल को खत्म करने के लिए सुपारी ली हो। इसके पुलिस प्रमुखों पर गंभीर मामले शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति मुंबई पुलिस को कठपुतली बना रही है। उसका जोश जुनून ठंडे खून से मारा जा रहा है।